नमस्कार दोस्तों, जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप अंत तक बने रहेंगे। कुछ दिन पहले ही मेरे दोस्त अकरम ने मुझसे कहा था कि शायद तू भी उन लोगों में से है जिनको लगता है 2014 के बाद से हिंदू खतरे में आ गया है। तो मेरा कहना था नहीं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। मुझे लगता है हिंदू पिछले 2000 सालों से खतरे में है। वो हर बीती सदी के साथ सिकुड़ता जा रहा है। वो अपने आकार और प्रकार दोनों में शून्य की ओर अग्रसर है। 2000 वर्ष पहले हमारा आकार और प्रकार कुछ इस तरह था। हमारी भौतिक सीमाएं अखंड भारत थी और हिंदुज़म को मानने वाले लोग इंडोनेशिया, मलेशिया से लेके फिलीपींस तक फैले हुए थे। और आज हमारा आकार और प्रकार कुछ इस तरह है। आकार तो आप देख ही रहे हैं। प्रकार की बात करूं तो भारत में अब सिर्फ 70% हिंदू बचे, और जो बचे भी हैं उनमें 60% तो ऐसे हैं जो फॉर्म में हिंदू लिखने और उसके कुछ त्योहारों को मनाने तक हिंदू है। वास्तविकता में ना तो उन्हें हिंदू होने का एहसास है, ना ही कोई लगाव है, ना ही कोई गर्व है। और अब मैं जब इन सब चीज़ों को अपने आस पड़ोस में देखता हूँ या खुद अपने परिवार में महसूस करता हूँ, तो मुझे लगता है हिंदू समाज एक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है जिसे वो देख नहीं रहा है। इसलिए ना तो वो उससे लड़ सकता है, ना ही उससे बाहर निकलने की वो कोशिश कर रहा है। तो इसी चक्रव्यूह को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, इसे देखेंगे मेरी आंखों से। मेरे विचार हमेशा मेरे निजी अनुभवों से जुड़े होते हैं। कुछ महीने पहले तक मैं ये सुनता रहता था कि कहीं पे किसी गरीब को 5 किलो आटा या चावल दे दिया तो वो क्रिश्चियन बन गया। कभी किसी को 2 शादियां करनी थी तो उसने इस्लाम अपना लिया। कभी किसी लड़के ने हिंदू पहचान बना के एक लड़की शादी कर ली तो वो मुस्लिम बन गई। तो कभी प्यार के खातिर ही 2 लोगों ने अपना धर्म छोड़ दिया। कहीं पूरी की पूरी सोसाइटी क्रिश्चियन मिशनरी के इन्फ्लुएंस में आके कन्वर्ट हो गई। तो कहीं पे कोई बंदा पूरे देश में कन्वर्जन का रैकेट चला रहा है। पर ये सब बातें मेरे लिए एक खबर हुआ करती थी जो कहीं दूर मेरे से घट रही है। पर 2 महीने पहले ही मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अब ये कोई खबर नहीं है मेरे लिए। खुद मेरे घर के लोग हिंदुज़म को छोड़ने की कगार पर है। ये कन्वर्शन आज मेरे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, जिसकी आहट मेरे को अपने जीजा जी के इस पोस्ट में सुनाई पड़ी। ये मेरे लिए काफ़ी चौंकाने वाला था, पर ये ऐसा नहीं है कि अचानक से हुआ था। पिछले 8-10 महीनों से वो रोज़ इस तरह के पोस्ट डाल रहे थे जिसमें बैकड्रॉप में जीसस क्राइस्ट हैं या चर्च बना हुआ है, क्रॉस है और उसके आगे कोई अच्छा सा मैसेज लिखा हुआ है। पर एक हिंदू समाज के व्यक्ति के लिए ये बहुत सामान्य बात है। मैं रोज़ दसियों ऐसे स्टेटस देखता हूँ जिसके बैकग्राउंड में जीसस क्राइस्ट हैं या कोई साईं बाबा है, कोई पीर बाबा हैं, कोई मज़ार है, मंदिर मस्जिद है या कोई संत साधु महात्मा है और आगे कुछ अच्छा सा मैसेज लिखा हुआ है। तो मैं मैसेज पढ़ के आगे बढ़ जाता था, बैकग्राउंड में क्या है वो भूल जाता था। पर यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं है, एवरीथिंग इज़ इन फोरफ्रंट, सब कुछ स्पष्ट है। एंड इट्स सो शिफ्ट ऑफ अ पर्सन बिलीफ। एक इंसान गीता छोड़कर बाइबल तक पहुंच चुका है। तो मैंने जीजा जी को चैट में ही पूछा कि आप क्या पढ़ रहे हैं बाइबल आजकल। तो उनका कहना था कि चिंकी ईसा मसीह को अपना गॉड मानती है, तो हमने भी ये शुरू किया है। चिंकी उनकी बेटी हुई और मेरी भांजी। तो मेरा पहला रिएक्शन तो यही था कि तभी हिंदुज़म ख़त्म हो रहा पूरी दुनिया से। तो उनका कहना था आप बात करके देखिए उससे। तो मैंने कॉल किया रात को उसको। तो उसका कहना था कि मामा पिछले 1-2 सालों से जो भी मैं विशेष मांग रही थी वो सब पूरी हो रही थी, तो इसलिए मैंने जीसस क्राइस्ट जी का पूजा करना शुरू कर दिया। तो मैंने बोला चिंकी वो तो ठीक है, पर पहले मेरे को ये बताओ तुम्हारे दिमाग में ये बात आई कहाँ से कि जो प्रार्थनाएं होती है, दुआएं होती है, जो विशेष होते हैं वो जीसस क्राइस्ट पूरी करते हैं।
वो श्री राम, श्री कृष्ण या दुर्गा माँ, माँ जगदम्बे या महादेव की पूजा करने से पूरी नहीं हो सकती। ये कहाँ से आया तुम में? हमारे परिवार में तो कोई जीसस क्राइस्ट की पूजा करता नहीं है, फिर तुम्हारी शुरुआत कहाँ से हुई? किसने बताया तुमको ये सब बातें? तो उसका कहना था मामा मेरे को गोलू दीदी ने बताया। तो मैं बोला गोलू भी कर रही है? तो कहते हाँ वो तो बचपन से कर रही है, वो तो चर्च भी जाती है, क्रॉस भी पहनती है। गोलू बेसिकली उसकी कजन सिस्टर हुई, उसकी 3 कजन सिस्टर है और चिंकी खुद एक बहन है, ये 5 बहनें हैं। तो मैं बोला अच्छा, मैं बोला उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? वो क्या कॉन्वेंट स्कूल में जो जाती है उसका इन्फ्लुएंस है? तो उसका कहना था नहीं मामा, वो अंशुल के फैमिली ने क्रिश्चियनिटी अपना लिया था, कन्वर्ट हो गए थे, तो साथ में खेलती थी, तो वहीं से उसकी भी शुरुआत हुई। अब अंशुल की फैमिली बोलूँ तो ये जो हमारे जीजा जी के साथ काम करते हैं, बेसिकली ये जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है। अंशुल के दादाजी चिंकी के दादा के साथ काम करते थे और ये अंशुल के पापा जीजा जी के साथ काम कर रहे हैं। तो एक तरह से घरेलू रिश्ता होता है और सर्वेंट क्वार्टर साथ में ही होता है, तो बच्चे साथ में खेलते कूदते हैं। तो वहाँ से गोलू की शुरुआत हुई। तो मैंने कहा कि चिंकी चलो, अंशुल का तो मेरे को एक बार समझ आता है, क्योंकि ऐसे ही क्रिश्चियन मिशनरी काम करते हैं कि जो भी इंसान अभाव में होता है या किसी को कुछ ज़रूरत होती है वो उसको पूरा करते हैं और बदले में बताते हैं कि ये सब आपके लिए जीसस क्राइस्ट कर रहे हैं, आप उनसे जुड़िए, आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी या आपका ज़िंदगी में सुधार होगा। तो उन लोगों का तो मेरे को एक बार समझ आता है। पर ये जो तुम 5 बहनें हो या अभी जो तुम्हारे पापा है, इनका जो हिंदुज़म से जो अलगाव है या जो तुम उससे दूर जा रहे हो, वो थोड़ा चिंता का विषय है और दुखद है। तो उसका कहना था नहीं मामा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने हिंदुज़म को छोड़ दिया है, इट जस्ट कि हम जीसस क्राइस्ट की पूजा करते हैं, हमने छोड़ा नहीं है हिंदुज़म को, या ऐसा नहीं कि हम अभी हिंदू नहीं हैं। तो मैंने कहा चिंकी, जब तक ये बचपन का खेल था तब तक तो ठीक है, पर अभी तुम गीता छोड़ के बाइबल पढ़ रही हो और तुम्हारी सारी श्रद्धा जो है उसमें है, तुमने लिखना शुरू कर दिया है कि बाइबल इज़ लाइफ, तो तुम ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुकी हो, तुम्हारा फेथ का शिफ्ट हो चुका है। तुमको जो ये लगता है कि तुम अभी भी हिंदू हो, वो इसलिए कि तुम एक हिंदू परिवार में रह रही हो, तुम्हारी मम्मी, दादी, नानी, मामा अभी भी पूजा पाठ करते हैं या त्योहारें मनाते हैं, तो तुमको वो एहसास बचा हुआ, एक धागे से तुम अभी जुड़ी हुई हो। कल को तुम 5 बहनों की शादी होगी और मान लो तुम एक न्यूक्लियर फैमिली में रहने लग गई, तो वहाँ पे तो तुम रोज़ बाइबल पढ़ रही होगी, तुम जीसस क्राइस्ट को पूज रही होगी, तो तुम्हारे बच्चे तो फिर वही देखेंगे, वही सीखेंगे। ये जो एक धागा बचा हुआ तुम्हारे और हिंदुज़म के बीच में, वो भी टूट जाएगा। और यही सच आज करोड़ों परिवार का है जो इसी कगार पर खड़ी है। और कहीं ना कहीं हिंदुज़म को खतरा भी सबसे ज़्यादा इन्हीं परिवारों से और तुम्ही जैसे लोगों से है, क्योंकि तुम्हारा बिलीफ तो शिफ्ट हो चुका है, पर तुम अभी भी एक हिंदू पहचान के साथ एक हिंदू समाज में 24 घंटे 24/7 रह रही हो। तो तुम्हारा जो दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करने का जो शक्ति है या कह लो जो दायरा है, वो उससे बहुत बड़ा है जो ये मिशनरीज वगैरह कर रहे हैं। तो मेन चिंता की बात तो वो भी है। तो उसका कहना था मामा, यदि आप कहोगे तो मैं छोड़ दूंगी ये जीसस क्राइस्ट की पूजा करना और ये सब चीज़ें। मैंने कहा नहीं, मैं वो बात नहीं कहूँगा। यदि तुम्हें जीसस क्राइस्ट को पूजने से एक शक्ति मिलती है, ज़िंदगी में एक सकारात्मक सोच आता है या इट मेक यू बेटर पर्सन, तुम वो करती रहो। मेरे को बस इतना कहना है कि तुम अपनी जो जड़ें हैं उसको पहचानो। तुम इस बात को रियलाइज़ करो कि जो तुम या तुम्हारी 5 बहनें या कर रही हो, वो सिर्फ इसीलिए पॉसिबल है कि तुम एक हिंदू परिवार में पली बड़ी हो। तो इस चीज़ को तुम महसूस करो और जो अपना हिंदुज़म है उसमें कहते हैं ना, जो गर्व है या जो उसकी अच्छाइयाँ हैं, उसको थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करो। सो इसी नोट पे हमारी वो बात ख़त्म हुई
और बट फ़ोन रखने के बाद वो कई दिनों तक मेरे मन में वो उथल पुथल रही। वो कहते हैं ना, दिमाग में चीज़ें चलती रहती है कि यार ये आखिर हो क्या रहा है, ये सब है क्या, क्यों है इस तरह से। दूसरे रीजन का जो भी बंदा है वो अपने रीजन की रिस्पेक्ट कर रहा है, उससे जुड़ा हुआ है, जो अच्छी बात है। दूसरे रीजन का हर बंदा एक मैसेंजर है। एक बच्ची जिसका परिवार 20 साल पहले कन्वर्ट हुआ था, वो बड़ी होते होते उसने 5 और लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। एक इंसान जिसने कल तक गीता उठा के देखा तक नहीं था, आज वो बाइबल पढ़ रहा है, और पढ़ ही नहीं रहा है, साथ में उसका प्रचार प्रसार भी कर रहा है। हर जगह अपने ग्रुप में, स्टेटस में वो डाल रहा है, वीडियो शेयर कर रहा है, उसकी अच्छी बातें बता रहा है। पर एक हिंदू अपने को क्यों नहीं पहचानता? उसे क्यों अपने हिंदू होने पे गर्व नहीं है? क्यों वो अपने अच्छाइयों को नहीं जानता? क्यों एक सभ्यता, एक संस्कृति जिसका समय का दायरा हजारों नहीं लाखों सालों में है, आज पतन के कगार पे है? क्यों ऐसा है कि एक हिंदू का, जो कहते हैं ना, हिंदुज़म का कीमत 5 किलो आटा और चावल से ज़्यादा नहीं है? क्यों एक कहते हैं कि एक आपकी ज़रूरतों का, आपके इमोशन का, आपके स्वार्थ का हल्का सा धक्का लगते ही इंसान हिंदुज़म को छोड़ने को तैयार है और दूसरे बिलीफ में शिफ्ट होने को तैयार है? तो आखिर ऐसा है क्यों? इन्हीं सब बातों का और इन सब क्यों का जब मैं एक जवाब ढूंढने लगा, सोचने लगा, तो मुझे इस चक्रव्यूह का एहसास हुआ जिसमें हम हिंदू समाज फंसे हुए हैं। आज इसी की बातें करते हैं। तो इसमें कई परत हो सकती है, पर मेरे को 4 दिखती है। चक्रव्यूह के पहले घेरे पे है इग्नोरेंस, एक अज्ञानता अपनी पहचान को लेकर, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को लेकर, अपने विश्वास को लेकर, अपने मान्यताओं को लेकर। चिंकी और उसके 5 बहनों का क्रिश्चियनिटी की तरफ झुकाव, ये अज्ञानता ही है। उन्हें वेदों के ज्ञान का नहीं पता, उन्हें गीता के सार का नहीं पता, उन्हें माँ जगदम्बे के 9 रूपों का नहीं पता, उन्हें श्री राम या श्री कृष्ण होने के मायने नहीं पता, उन्हें सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या स्थान है ये तक नहीं पता। वो नहीं जानते कि हिंदुज़म में समय का दायरा क्या है। जहाँ क्रिश्चियनिटी 2000 सालों और इस्लाम 1400 सालों में सिमटी हुई है, हिंदुज़म 4 युगों की बात करती है। अकेला कलयुग 4,32,000 साल का है। चारों युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग मिला दें तो 43,20,000 वर्ष के होते हैं, जिसे हम एक चतुर्युग कहते हैं। 71 चतुर्युग मिलके एक मानवंतर बनता है, 14 मानवंतर, 15 संध्या काल मिलके एक कल्प बनता है, 2 कल्प मिलकर देवताओं का एक दिन रात बनता है, और 360 कल्प मिलकर उनका एक वर्ष बनता है। इसको अगर छोड़ भी दें और जो रिटर्न है उसकी बात करें, तो भी आपकी हड़प्पा संस्कृति 2500 BC की है, यानी कि आज से 4,500 साल पुरानी। आपका महाभारत 7,000 साल पुराना है और आपकी रामायण 9,000 साल पुरानी है। पर ये सब वो लोग नहीं जानते। उन्हें इस बात का भी एहसास नहीं कि उनके पूर्वजों की सोच कितनी विकसित थी। ये जो नासा है तो लास्ट 60-70 सालों से चांद तारों की गति बता रहा है, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के बारे में बता रहा है। पर हमारे पूर्वज तो हजारों साल से 5 रुपये के पंचांग से ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। उनके बताए गए हर रास्ते के पीछे एक साइंटिफिक सोच था। नदी में सिक्के फेंके जाने से लेकर, पीपल के पेड़ के चारों ओर धागा बांधने से लेकर, एक गोत्र में शादी न करने तक, हर चीज़ को आज साइंटिफिकली प्रूव किया जा सकता है। हमारी जो मान्यताएं थी, जिसको कई लोग अंधविश्वास कहते हैं, उन सब के पीछे एक कारण है। हम पेड़ पौधे, पशु पंछी, पर्वत, आकाश, धरती, चांद, सूरज, तारे, उस हर चीज़ की पूजा करते हैं जो जीवन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये उससे हमें जोड़ती है, उसकी रक्षा करने के लिए हमको प्रेरित करती है। आप सोचो तो जो आपका देह संस्कार होता है, उसमें भी जीवन के तत्व छुपे हुए हैं। अग्नि, जल, वायु, आकाश और धरती के बिना आप जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते।
जब आपका देह संस्कार होता है तो आपका शरीर अग्नि को समर्पित हो जाता है। जो धुआं उड़ता है वो वायु में विलीन होकर आकाश तक पहुंच जाता है, आपकी राख धरती में मिल जाती है, और जो आपकी अस्थियां होती है उसको फिर हम जल में प्रवाह कर देते हैं। तो इस तरह की ना जाने कितनी अनगणित सूक्ष्म बातें हैं जो हिंदू समाज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर तो रहा है, पर वो ये नहीं जानता कि इसके पीछे की कारण क्या है, हम क्यों कर रहे हैं। और शायद इसलिए वो ये भी नहीं जानता, हिंदू होने का मोल नहीं जानता। ये ऐसा ही है कि आपने किसी बच्चे के हाथ में काले कपड़े में हीरा बांध के दे दिया, आपने उसको बताया नहीं कि उसका मोल क्या है, वो चीज़ क्या है। तो कल को उस बच्चे को कोई चमकती हुई चीज़ दिखाएगा तो जाहिर बात है उसे फेंक के उसे उठा लेगा। पर आप सोचो तो ये अज्ञानता है तो है क्यों? वो इसलिए है क्योंकि हम इसकी बातें नहीं करते, हम अपने बच्चों को ये बताते नहीं हैं, ना ही स्कूलों में पढ़ाया जाता है। आप सोचो कि जो हमारे वेद हैं, जिसे क्लासिफिकेशन है ना श्रुति और स्मृति, जो श्रुति है उसका मतलब कहते हैं सुना हुआ, ये देवों की वाणी है। ये कहते हैं 3000 सालों तक जनरेशन टू जनरेशन ये पास होती गई बिना किसी लिखित फॉर्म के, क्योंकि लोग उसकी बातें करते थे, उसको पढ़ाते थे, इसलिए जनरेशन टू जनरेशन वो जा सकी। और मुझे वेदों का क्लासिफिकेशन ढूंढने के लिए गूगल करना पड़ा। आज हिंदू समाज का 60% इंसान 4 वेदों के नाम नहीं गिन सकता। और वेदों की बात आप छोड़ भी दो तो हमारे पास कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। चिकित्सा क्षेत्र में देखो तो चक्र संहिता है, सुश्रुता संहिता है, आयुर्वेद है, इंसानी भावनाओं की व्याख्या करने वाली वात्सल्य का काम सूत्र है, तो जीवन मूल्यों को कहानियों के थ्रू व्यक्त करने वाली विष्णुगुप्त की आपका पंचतंत्र है। हमारे साहित्य, हमारे स्क्रिप्चर इतने विशाल हैं, इतने ज़्यादा हैं, इतने बड़े हैं कि अगर उसको इंसान पढ़ने जाए तो उसकी ज़िंदगी बीत जाए। कहते हैं कि जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया था, नालंदा विश्वविद्यालय को, तो उसकी आग की लपटें 1 महीने तक उठती रही थी, इतनी सारी किताबें थी वहाँ। मुझे लगता है जब वो ज्ञान का भंडार जब वो जला और उसके बाद जो अंधेरा छाया, वो आज तक हिंदू समाज पर कायम है। इस अज्ञानता को, इस अंधेरे को हम दूर कर सकते हैं उस नालंदा को फिर से खड़ा कर। हम अपने स्कूलों में ये वैदिक शिक्षा को फिर से शुरू कर हम अपने बच्चों में अपने संस्कृति सभ्यता की तरफ रुचि जगाकर उनसे इसके बारे में बातें कर उनको अपनी जो अच्छाइयाँ हैं अपनी हिंदुज़म के अंदर उसको बताकर, इन सब चीज़ों से ही हम चक्रव्यूह के इस पहले घेरे को तोड़ सकते हैं। चक्रव्यूह के दूसरे घेरे पर वो लोग खड़े हैं जो हजारों साल के अज्ञानता के कारण अपने हिंदू आत्मसम्मान को खो चुके हैं और एक हीन भावना के साथ जी रहे। 700 साल के तुगलक और मुगल राज ने हिंदुओं के आत्मसम्मान को तोड़ने का काम किया। उन्होंने हमारी धरोहर, हमारी सांस्कृतिक चिन्हों, हमारे नामों पर प्रहार किया। प्रयागराज को बदलकर अल्लाहाबाद कर दिया, हरिगढ़ को बदलकर अलीगढ़ कर दिया, हमारे ग्रंथों को, हमारे साहित्य को जला दिया, लाखों मंदिरों को तोड़कर उससे खींचकर गुंबद बना दिया। ज्ञान वापी मंदिर आज भी उसी बेइज्जती के निशानी के रूप में खड़ी है। आप एक बार को सोचो तो बाबरी मस्जिद तो फिर भी राम मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त करके जमीन में दफन करके उसके ऊपर बनाई गई थी। यहाँ तो मंदिर को तोड़ के उससे दीवार खींच के मस्जिद बना दी गई है। और ये हर रोज हिंदू समाज को उसके कुचले हुए आत्मसम्मान, उसकी कमजोरी का एहसास दिलाती है। लाखों लोग उनके जुल्म से कन्वर्ट हो गए। जो लोग लड़ रहे थे उनके खिलाफ, उनको उनके समाज के इन्हीं लोगों की कायरता का एहसास दिलाकर उनके मनोबल को तोड़ा गया।
इन 700 सालों में जो हिंदू समाज के साथ मिलावट हुई, जो उनकी आस्थाओं, उनके मान्यताओं, उनके बिलीफ विश्वास के साथ जो उपेक्षा हुई, उसके कारण हिंदू समाज कमज़ोर पड़ गया। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहीं से हिंदू समाज का हिंदुज़म से अलगाव की शुरुआत हुई। 700 सालों का किसी दूसरे संस्कृति सभ्यता द्वारा शासन और शोषण वैसे भी किसी समाज को पूर्णतः नष्ट कर सकता है, पर क्योंकि हिंदू समाज लाखों साल पुरानी सभ्यता थी, वो अपनी अच्छाइयों और अपने इनर शक्ति स्ट्रेंथ के कारण बची रही। वो सिकुड़ तो जरूर गई पर वो ख़त्म नहीं हुई। फिर उसके बाद जो अंग्रेज आए तो उनको लगा कि भाई ये तो 700 साल के तुगल मुगल राज को झेल गए, आज भी हिंदुज़म के नाम पे एकजुट हैं लोग, उस पर गर्व करते हैं, उसके लिए लड़ सकते हैं, उनमें वो यूनिटी है। तो उनको लगा इन पे शासन करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए पहले इनको तोड़ना पड़ेगा। जो इनका भाव है अपने संस्कृति के लेकर, जो एकजुटता है, उसका पहले विनाश करना होगा। तो फिर अंग्रेज़ों ने मैकेले को जिम्मेदारी दिया शिक्षा के दम पे हिंदू समाज को बर्बाद करने की। ये हो सकता है कि मैकेले का ओरिजिनल भाषण ना हो, पर यदि आप अपने शिक्षा प्रणाली को देखें, अपने इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें, तो आपको सब इसी लाइन पे लगेगा। हमारी आने वाले जनरेशन को पढ़ाया गया कि कैसे हमारी सोच कितनी छोटी थी, हम कितने पिछड़े हुए थे, हम में कितना अंधविश्वास था, हम में कितना पिछड़ापन था, स्वार्थ था, हर इंसान बिकाऊ था, स्वार्थी था, राष्ट्र नाम की कोई चीज़ नहीं थी, हमारी कोई धरोहर नहीं थी, हमारा कोई ग्रंथ नहीं था, स्क्रिप्चर नहीं था। मतलब एक हिंदू संस्कृति और सभ्यता के नाम पे जीरो था। वो तो मुग़ल आए तो फिर उन्होंने एक राष्ट्र का निर्माण किया, उन्होंने आर्किटेक्चर दिया, ताजमहल बनाया, कुतुब मीनार, लाल किला बनाया। और जब अंग्रेज आए भाई, उन्होंने तो चमत्कार कर दिया, कमाल ही कर दिया। मॉडर्न इंडिया की नींव रखी, ये सारे हाईवे, रेलवे, ये सारे कॉन्सेप्ट लेके आए। और हमारी पिछले 200 सालों में 6 जनरेशन यही पढ़ते पढ़ते निकल गई। और हर जनरेशन के साथ ये जो हीनता का भाव था अपने अंदर, अपने हिंदुज़म को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर, वो बढ़ता ही गया। फिर अंग्रेज़ों के समय में क्रिश्चियन मिशनरी का भी प्रभाव बढ़ा, हज़ारों लोग वहाँ भी कन्वर्ट हुए। मतलब कि ये कन्वर्जन हज़ारों सालों से रुक नहीं रहा है, वो चलता ही आ रहा है। किसी ने तलवार से काटा तो किसी ने प्यार से काटा। आज के डेट में हम एक को शांति दूत कहते हैं, एक को प्रेम दूत कहते हैं। तो ये चीज़ें चली आ रही है। और आज़ादी के बाद भी सत्ता ऐसे हाथों में गई जिन्होंने इन सब चीज़ों को जारी रखा, अंग्रेज़ों के लीगेसी को जारी रखा। उन्होंने हिंदू हितों के बातों को मेन डिस्कोर्स से बाहर रखा। उन्होंने भी हर हिंदू चिन्हों को हर कदम पे मिटाने की कोशिश की और मिटाते ही गए। आप सोचो, हमारे संविधान के ओरिजिनल कॉपी में जहाँ भी खाली जगह था वहाँ पे रामायण, महाभारत, गीता, हमारे धार्मिक ग्रंथों या हमारे शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, इन सब लोगों के चित्रे बने हुए थे, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत थी। कांग्रेस ने उन्हें भी हटवा दिया 1-2 साल बाद। हद तो ये है कि आप सोचो कि जो दूरदर्शन का लोगो था उसके नीचे सत्यम शिवम सुंदरम लिख के आता था। अब बताओ भाई, इससे किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? उन्होंने इसको भी हटवा दिया, क्योंकि इसका मतलब होता है सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो उन्हें लगा भाई नहीं भाई, इससे ना किसी की धार्मिक भावना आहत हो सकती है। तो उन्होंने इस हद तक काम किया है। उन्होंने नैरेटिव को ऐसा रखा है कि हिंदुइज्म की बात करना कॉमनल है। अभी रिसेंटली ही कांग्रेस के दिग्विजय ने ये स्टेटमेंट दिया कि आरएसएस द्वारा संचालित जो शिशु विद्या मंदिर है वो बच्चों में या समाज में जहर घोल रही है। क्यों भाई?
क्योंकि वो वैदिक शिक्षा प्रणाली पे अपने सांस्कृतिक चीज़ों को बच्चों में पढ़ा रही है, उन्हें बता रही है। अब यही आप सोचो तो हर गली मोहल्ले में खुला ये क्रिश्चियन मिशनरी का संगठन या कॉन्वेंट स्कूल, वो सब प्यार सद्भावना बांट रहे, अच्छी बातें पढ़ा रहे। 1 साल पहले ही कोरोना के समय में मुझे पहली बार ये तबलीगी जमात के बारे में पता चला। मतलब पूरी दुनिया से लोग इकट्ठा होते हैं, इस्लाम के बारे में जानते हैं, फिर चारों ओर फैल जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि इस्लाम की अच्छाई क्या है, कैसे जीना है इस्लाम के हिसाब से, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग। भाई ठीक है, वो एक कम्युनिटी कर रही, अच्छी बात है। पर आप सोचो कि 58 मुस्लिम देश है, वहाँ इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, पर इनका हेडक्वार्टर वहाँ कहीं ना होके दिल्ली के निजामुद्दीन में। तो आप सोचो कि हम व्यवस्था में कहाँ खड़े हैं। ये जो व्यवस्था है वही हर कदम पे हर दिन हिंदुओं में एक हीनता के भाव को जन्म दे रही है, उसको सींच रही है, उसको बढ़ा रही है, हर उस चीज़ को दूर रख रही है जो उनके आत्मसम्मान को बढ़ावा दे। तो चक्रव्यूह के इस घेरे से अगर निकलना है तो समय के पहिए को दोबारा घुमाओ, इतिहास के पन्नों को फिर से पलटो और उस हर प्रचलित चीज़ को एक नए नज़रिए से देखो। यदि कोई कहे कि मुगल सेकुलर थे तो आप भाई सोमनाथ मंदिर की बात करो, आप 30,000 टूटे हुए मंदिरों की बात करो। यदि कोई कहे कि मुगलों ने ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला सब दिया, तो आप अपने हजारों पुराने मंदिरों के वैभव की बात करो। यदि कोई कहे कि मुगल राष्ट्र निर्माता थे, तो आप उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के सीमाओं को दिखाओ। यदि कोई कहे तुगलक और मुगल डायनेस्टी की बात करें, तो आप अहोम, चोला, पांड्या, सातवंश डायनेस्टी की बात करो। यदि कोई बाबर और औरंगजेब को योद्धा बताए, तो आप महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज की बात करो। उसी तरह यदि कोई कहे कि भाई भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था, तो आप पूछो उससे कि वो 1498 में आया था, खोज कर गया भारत को, तो 325 BC में सिकंदर किससे लड़कर गया था। इसी तरह कोई बताए कि अंग्रेज़ों के आने के बाद ये सारा टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी इंडिया में आई, तब बताओ उसे कि भाई ये चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तो नासा पिछले 60-70 सालों से बता रहा है। हमारे पूर्वज पिछले हजारों सालों से चांद, सूरज, तारों की गति का सही पता कर रहे हैं। वो हर साल, हर समय चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण का सही तिथि, सही समय को बताते आ रहे हैं 5 रुपये के पंचांग से। आप उन्हें बताओ कि इंडिया में पहली सर्जरी सुश्रुता ने आज से हजारों साल पहले की थी। आप अपने साइंटिस्टों, आर्यभट्ट, ब्रह्म मिहिर, सुश्रुता, कन्नड़, नागार्जुना, इन सब की बातें करो। आप अपने साहित्यों की बातें करो। यदि कोई कहे कि तुम्हारी जो प्रथा थी या जो तुम्हारे मान्यताएं थी उसमें अंधविश्वास है, तो आप बताओ कि हमारे हर कदम, हमारी हर प्रथा के पीछे एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है, जिसको कम से कम आज की डेट में तो थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली प्रूव किया जा सकता है। आप अपने कुंठा के भाव से, अपने ये इस हीनता के भाव से बाहर निकलें, अपने जड़ों को पहचानें, खुद को पहचानें, अपने आत्मसम्मान को ढूंढें, अपने आप पर गर्व करना सीखें। नहीं तो जब आप चक्रव्यूह के तीसरे घेरे में पहुंचेंगे तो आप खुद अपने जड़ों को काट रहे होंगे। जब आप लंबे समय तक कुंठा और हीन भावना के साथ जीते हैं तो आप खुद से नफरत करने लग जाते हैं। फिर आपको दूसरे में तो अच्छाई नज़र आती है, पर खुद में कोई भी अच्छाई नज़र नहीं आती, सिर्फ बुराई नज़र आती है। मेरे को लगता है आज 60% हिंदू इसी भाव के साथ जी रहा है, जो चक्रव्यूह का तीसरा घेरा बनाता है। चक्रव्यूह के इसी तीसरे घेरे पे खड़ा इंसान कभी मेरा कजन ब्रदर, जो टीवी पे डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे होते हैं कि कैसे बानरों की सेना माँ सीता को ढूंढते हुए इंडोनेशिया, मलेशिया तक पहुंच गई थी, तो तुरंत बोल उठता है कि टीवी वाले कुछ भी बकवास करते रहते हैं, कहीं से कहीं का जोड़ के दिखाते रहते हैं। मैंने बोला भाई ऐसा क्यों बोल रहा है?
तो उसका कहना था जब ईस्ट में ये वो इंडोनेशिया मलेशिया तक पहुंच गए थे, तो जो बानर साउथ में गए थे उससे पहले कैसे लौट आए। मतलब उसके लॉजिक के हिसाब से जब दो लोग दो डायरेक्शन में गए हैं तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। जबकि सच ये है कि यदि किसी को हाईवे मिल गया तो 10 मिनट में 10 किलोमीटर चले जाएगा, किसी को सब्जी मंडी मिल गया तो वो 10 मीटर भी नहीं जा पाएगा। पर वो अपनी सोच के कारण जो बता रहा है कि हिंदू का इन्फ्लुएंस कहाँ तक था, एक सकारात्मक बात बता रहा है, उसको तुरंत रिजेक्ट कर देता है। एक नॉर्मल इंसान की यदि आप तारीफ़ करोगे, झूठी भी होगी तो वो खुश हो लेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा कह देगा कि ये आपका बड़कपन है, मैं इस काबिल नहीं हूँ। पर वो कभी ये नहीं कहेगा कि आप ये क्या बकवास कर रहे हो। पर हीनता के साथ ग्रसित इंसान ऐसा बोल सकता है। चक्रव्यूह के इसी तीसरे घेरे में खड़ा इंसान कभी मेरे मामा जी हैं, जो इंसानियत ही मेरा धर्म है वाले ढोंग में बिलीव करते हैं। वो नहीं जानते कि हिंदुज़म का मूल भाव ही समर्पण है, उसका मूल मंत्र ही त्याग है, दूसरों के लिए जीना है। वो ये नहीं जानते, उनका ये विश्वास खोखला है, इसलिए उनकी जो इंसानियत का डेफिनेशन है वो भी खोखली है। उन्होंने अपने वास्तविक जीवन में भले ही किसी के का आगे बढ़ के हेल्प नहीं किया होगा, जहाँ भी होगा अपना स्वार्थी साधा होगा, बट ऐसे लोग ऐसे कमरे में बैठ के ये बोलते रहेंगे कि इंसानियत ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। और उनको लगा होगा कि अरुण इस रास्ते से भटक रहा है, तो उन्होंने मेरे को एक वीडियो भेजा। और जो ये बंदा वीडियो प्रेजेंट कर रहा है वो हिंदू समाज की कुछ गुनी चुनी बुराइयों में से जो एक कास्ट सिस्टम है, जाति प्रथा है, उसको उठाकर उसको लेकर कॉन्टेक्स्ट बांधकर गुलामगिरी किताब का जिक्र करके 10 मिनट बाद ही बोल देता है कि आपको इंसानियत बचाना है तो रामायण महाभारत कुरान को फेंक कर घरों में गुलामगिरी रख लो। और ये बंदा इतना धूर्त है कि सारी बातें तो वो हिंदू समाज के बारे में कर रहा है, पर जब रामायण महाभारत को फेंकने की बात करता है तो साथ में कुरान भी जोड़ देता है, ताकि सुनने वालों को लगे वाह ये तो क्या महान आत्मा है, ये तो धर्म से ऊपर उठ के इंसानियत की बात कर रहा है। आपको ऐसे हजारों लोग हिंदू समाज में मिल जाएंगे जो हर रोज़ इसी ढंग से आपको हिंदुज़म से दूर जाने के लिए, गीता को, महाभारत को, इन सब चीज़ों को नकारने के लिए कहते हुए मिल जाएंगे। मेरा कजन ब्रदर या मेरे मामा जी फिर भी एक साधारण इंसान है। वो ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही नुकसान कर सकते हैं कि जो अपनी ये हीन भावना है इसको अपने बच्चों या अपने परिवार में बांट दें, या बहुत हो गया तो वो उस भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे जो टिकट लेके फारूकी जैसे लोगों का शो देखने जाते हैं, जहाँ पे सीता माँ या श्री राम जी को लेके भद्दे जोक्स बोले जाते हैं, गणेश जी का उपहास उड़ाया जाता है और लोग सीटियाँ बजा रहे हैं, ताली पीट रहे हैं। पर फिर चक्रव्यूह के इसी तीसरे घेरे में खड़ा इंसान इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे भी पहुंचता है, डिसीजन मेकिंग पोजीशन पर भी पहुंचता है। वो हिंदू समाज के इस पतन को गति देता है। फिर चक्रव्यूह के इस तीसरे घेरे पे खड़ा इंसान कभी जब दून पब्लिक स्कूल जैसे स्कूल का प्रिंसिपल बनता है तो ये फैसला लेता है कि स्कूल की शुरुआत एक क्रिश्चियन प्रेयर से होगी, जबकि स्कूल में ना तो एक क्रिश्चियन बच्चा है, ना टीचर से लेकर मैनेजमेंट तक में क्रिश्चियन है, सारे हिंदू ही हैं। पर ये फैसला लेता है कि स्कूल की जो शुरुआत होगी वो क्रिश्चियन प्रेयर से होगी, और मेरे ऑब्जेक्शन करने पे फाइनली वो ख़त्म होता है। चक्रव्यूह के इसी तीसरे घेरे में खड़ा इंसान जब मीडिया में पहुंचता है तो रवीश कुमार बनता है, जो रामायण के टेलीकास्ट पे छाती पीटने बैठ जाता है कि लोगों को रामायण चाहिए कि रोटी चाहिए, और उसके लाखों फॉलोअर यही रोने लग जाते हैं। एक दोस्त तो मेरे से उलझ जाता है। मैं बोला यार, एक ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने आके ये अनाउंस कर दिया कि रामायण महाभारत टेलीकास्ट किया जाएगा, तो तेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा सिस्टम ही क्रैश हो गया, मतलब कि सब लोग निकल गए रामायण की शूटिंग करने के लिए।
मैं बोला अरे यार एक सीडी पड़ी हुई है, 140 करोड़ लोग घर में रहने वाले हैं, वो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, उसने आके अनाउंस कर दिया कि हम रामायण महाभारत या चाणक्य ये सब दिखाएंगे इस टाइम स्लॉट्स पे। तो आप अपने परिवार के साथ अपने बच्चे को गोद में लेके MTV, स्प्लिट्सविला या बिग बॉस का नंगा नाच देख रहे हैं, उससे तो अच्छा है कि आप रामायण महाभारत देखो। पर ये लोग इस सकारात्मक चीज का भी बहिष्कार कर सकते हैं। चक्रव्यूह के इसी तीसरे घेरे में खड़ा इंसान जब कभी सेलिब्रिटी बनता है तो इस तरह हम हिंदू होने पर शर्मिंदा हैं का बोर्ड लेके खड़ा हो जाता है। चक्रव्यूह के इस तीसरे घेरे में खड़ा इंसान जब कभी क्रिएटिविटी दिखाता है तो कुछ इस तरह का चित्रण करता है नवरात्र के दिनों में। मतलब 9 दिन हिंदू समाज माता के चरणों की पूजा करता है और बाकी दिन उन्हीं चरणों को खींच के रेप करता है। चक्रव्यूह के इसी तीसरे घेरे में खड़ा इंसान जब बिजनेसमैन बनता है तो वो आपके हर त्योहारों को कमर्शलाइज करता है। वो आपके मान्यताओं को एडवर्टाइजमेंट में यूज़ करता है, उसको रिग्रेसिव वे में दिखाता है। वो नवरात्र जैसे पावन पर्व को भी डिस्को पार्टी बना देता है, उसके लिए कुछ इस तरह से निमंत्रण देता है। जबकि नवरात्र का मूल भाव ही है अपने जो इंद्रियों पे कंट्रोल करना, अपने जिह्वा, अपने लालच, स्वार्थ, काम, वासना, इन सब से दूर हटके 9 दिन तक कम से कम जीना। इसको भी ये लोग कमर्शलाइज करके भोग विलास का चीज़ बना देते हैं। चक्रव्यूह के इसी तीसरे घेरे पे खड़ा इंसान जब कभी न्यायिक व्यवस्था में पहुंचता है तो ऑर्डर पास करता है हजारों साल पुरानी सबरीमला के मान्यताओं को तोड़ते हुए कि वहाँ पे औरतों का प्रवेश भी अलाउड है। जबकि आप सोचो तो हिंदू समाज में लड़कियों का, औरतों का मंदिरों में प्रवेश कहीं भी वर्जित नहीं है। कुछ इस तरह गिने चुने जगहें हैं जहाँ पे उनकी एक कुछ अलग मान्यताएं, धारणाएं, जिसके कारण उस पर रोक है। उसी तरह कुछ मंदिरों में जेंट्स का जाना अलाउड नहीं है। पर यही आप सोचो कि मस्जिद में तो किसी भी लड़की का प्रवेश नहीं है, बिल्कुल ही टोटली अलाउड नहीं है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वहाँ पे कोर्ट सुमोटो कॉग्निजेंस लेके क्यों नहीं कहता कि भाई लड़कियों का भी प्रवेश अलाउ होगा आपके मस्जिद में। चक्रव्यूह के इसी तीसरे घेरे में खड़े लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन की आड़ में हर रोज आपके मान्यताओं को, आपके आस्थाओं को चोट पहुंचा रहे हैं। चक्रव्यूह के इसी तीसरे घेरे में खड़े लोग जब नेता बनते हैं तो कोई राहुल गांधी बनता है जो ये स्टेटमेंट देता है कि मंदिरों में लोग लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। उसी तरह जब कोई दिग्विजय बनता है तो वो हिंदू टेरर नाम से किताब छाप देता है, या शिशु विद्या मंदिर जो वैदिक प्रणाली पे बच्चों को शिक्षा दे रही है उसको बोलता है कि वो समाज में जहर घोल रही है। या तो ये केजरीवाल जैसा कपटी निकलता है जो कहता है कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए, जो भाषण देता है कि यदि आपको अमेरिका की बराबरी करना है तो मंदिर मस्जिद की बातें करना छोड़ दो। और मूर्खों की भीड़ ताली पीट रही है। वो नहीं जानती कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चर्च ही हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाला रिलीजन क्रिश्चियनिटी है। वो इसलिए नहीं है कि वेस्टर्न कंट्री ने कहा कि नहीं भाई पहले हम अपने सड़कें बना लेंगे, हॉस्पिटल बना लेंगे, स्कूल खोल लेंगे, नासा बना लेंगे, उसके बाद इन सब चीज़ों पे काम करेंगे। उन्होंने कभी भी अपने रिलीजन को सेकंड प्रायोरिटी पे नहीं रखा, ना ही उन्होंने कभी इसको इन कॉन्फ्लिक्ट माना अपने बाकी सारी चीज़ों के साथ। उन्होंने पैरेलली इसका डेवलपमेंट करते रहे, दोनों चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। पर केजरीवाल जैसा इंसान और ऐसे नेता हैं आपको रोज मिल जाएंगे कहते हुए कि यहाँ मंदिर की जगह ये बना लो, वो बना लो, आप धर्म की बात ना करो, इंसानियत की बात करो, इस तरह की चीज़ें। और चक्रव्यूह के तीसरे घेरे में खड़े यही सारे लोग जब मिल के सत्ता हासिल करते हैं तो कांग्रेस जैसी पार्टी बनती है जो हर कदम पे हिंदू हितों की अवहेलना करती है, जो हर कदम पे उनमें जो
हीनता का बीज है उसको सींचती है, उनके मान्यताओं को, उनके चिन्हों को मिटाती चली जाती है। जो संविधान के ओरिजिनल कॉपी में से, जिसमें हर पन्ने पे जहाँ भी खाली जगह था वहाँ पे जो हमारी सांस्कृतिक चीज़ें हैं, श्री कृष्ण, श्री राम, शिव जी, या हमारे जो महाराणा प्रताप है, शिवाजी महाराज है, इन सब लोगों की चित्र हुआ करता था। हमारी सांस्कृतिक विरासत थी वो। उन सब चित्रों को इन्होंने 2 साल बाद हटवा दिया। आप ये सोचो कि उनकी सोच कहाँ तक है कि जो दूरदर्शन के लोगों में ये सत्यम शिवम सुंदरम था उसको भी हटवा दिया। इन्होंने नैरेटिव को हमेशा ऐसा रखा कि हिंदुइज्म की बात करना कम्युनलिज्म है। इन्होंने हमेशा सेकुलर के नाम पे कम्युनल पॉलिटिक्स की है और हिंदुओं का हमेशा ही अहित किया है। तो चक्रव्यूह के इस तीसरे घेरे से निकलने का वही रास्ता है कि आप इन सब लोगों का प्रतिकार करें, इनका विरोध करें। जहाँ भी आपको ऐसे लोग मिलें उसी समय उनको आप बोलिए कि आप ये गलत बोल रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, हम इसके साथ नहीं हैं। आप हर मन से ये आवाज़ उठाइए, पर उसके लिए आपको चाहिए होगा थोड़ा हिम्मत, थोड़ा अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर बातें करने का साहस। चक्रव्यूह के इस चौथे घेरे में वो लोग हैं जो इसको महसूस करने लग गए हैं। वो समझ रहे हैं कि कुछ चीज़ें गलत हो रही थी, गलत हो रही है, पर उनमें इन सब चीज़ों के खिलाफ बोलने की, लिखने की साहस नहीं है। ना ही तो जो लोग लिख बोल रहे हैं उनके साथ खड़े होने की हिम्मत है। कई बार जो मेरे दोस्त मेरे को कॉल करते हैं तो वो कहते हैं कि अरुण तेरा वो पोस्ट पढ़ा था, हम उससे एग्री करते हैं, मैं भी वही कहना चाहता था पर मेरे को सब नहीं मिल रहे थे, या तू बिल्कुल सही कह रहा है। तो बाद में मेरे को रियलाइज़ होता है कि यार ये बंदा अकेले में तो मेरे से ये सब बातें कह रहा है, पर सोशल मीडिया पे मेरे पोस्ट को शेयर करना तो दूर, उस पर वो लाइक और कमेंट भी नहीं कर रहा कि उसका वो इंगेजमेंट दिखाएगा उसके थ्रेड में, और इसकी जो सोशल जो कहते हैं ना सेकुलर सब छवि है वो टूट जाएगी। इनफैक्ट एक बार जब मैंने ये पोस्ट डाला था तो मेरे दोस्त ने इनबॉक्स में मेरे को ये मैसेज किया, ये इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशन है। वो हमेशा कहता है कि अरुण तेरे में बहुत करज है कि जो तू प्राइवेट सेक्टर में होकर भी ये सब बातें कहता रहता है या लिखता रहता है। उसका कहना है कि हमारे कंपनी में सोशल मीडिया को लेकर काफ़ी ज्ञान दिया हुआ है कि ऐसे बिहेव करना है, इस तरह रहना है, तो तेरे कंपनी में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है क्या? मैंने कहा नहीं यार, ऐसा कुछ एक्सप्लिसिट तो नहीं है, पर जो भी लिखा हुआ है वो कुछ इस तरह तो है नहीं कि जिससे किसी को ऑब्जेक्शन होना चाहिए। अब जो पब्लिक डोमेन में है, किसी ने कुछ चीज़ कही है, मैं अपना बता रहा हूँ कि उसका जो ये थॉट है वो गलत है मेरे हिसाब से, या इस थॉट के कारण से ये सब प्रॉब्लम्स हैं। तो इसमें कहाँ कोई चीज़ गलत है? तो उसका कहना था यार अरुण, हमको तो ये बताया गया है कि तुमको क्या सही लगता है, गलत लगता है, या बाकियों को क्या लगता है वो मैटर नहीं करता, जो बंदा उससे अफेक्ट हो रहा है वो मैटर करता है। तो मैंने कहा यार ये इस तरह की जो चीज़ें होती है, इस तरह से आप सोचो तो इट इज़ कर्टेलिंग योर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट? जो आप सोच रहे हो वो आप बोल नहीं रहे हो, आपको बोला गया कि आप ये सब नहीं बोलो, कोई हर्ट हो सकता है। तो मेरा कहना था कि भाई गीता में श्री कृष्ण कह गए हैं, मेरा यही मानना है कि सच्चाई अनमोल है, उसके लिए कोई भी कीमत दी जा सकती है। उसका भी यही कहना था कि चलो इफ़ यू नो द कॉस्ट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग इट्स ऑल गुड। तो फिर मेरा ये भी कहना था कि यार जो लोग अब जो अपने कदम हैं वो उसको तोल के उठाते हैं कि इसकी क्या कीमत है, उस तरह की चीज़ें, सो दे आर नेवर ट्रू टू देमसेल्फ। उसने इससे एग्री किया और फिर वो हमारा कन्वर्जेशन ख़त्म हुआ। तो ये तो बस एक एग्जाम्पल था। इस तरह की ही बातें मेरे दोस्तों से होते रहती हैं और मेरे को ये रियलाइज़ होता है कि चक्रव्यूह में के इस चौथे घेरे में जो बाकी जो इंसान हैं जो अभी भी थोड़ा अवेयर हैं वो इसी से फंसे हुए हैं।
वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर रहे, वो जो चीज़ उनको गलत सही लग रहा है उसके लिए वो बोल नहीं रहे। किसी भी समाज को उसकी बुराई से ज़्यादा उन बुराइयों को जो देखते हुए समझते हुए जो लोग चुप हैं, उनकी कायरता नुकसान करती है। आपको कोई चीज़ गलत लग रहा है सही नहीं है, तो आप भाई बोलो। बोल नहीं सकते तो लिखो। लिख नहीं सकते, जो बोल लिख रहे हैं उनके साथ कम से कम खड़े हो जाओ। और जब खड़े भी नहीं हो सकते तो कम से कम भाई जो बोल लिख रहे हैं उनकी टांगें मत खींचो, उनको पीछे मत खींचो, उनका विरोध ना करो, इतना ही कर लो। चक्रव्यूह को हम उसके अंदर से ही तोड़ सकते हैं, और उसकी शुरुआत इसी चौथे घेरे से होनी है। आप अपने को पहचानो, अपने स्वार्थ से ऊपर उठो। आपको लगता है कि कोई चीज़ गलत है तो उसे बोलो, उसे जाहिर करो। आज विचारों की लड़ाई है। आज की जो दुनिया है इंफॉर्मेशन वर्ल्ड है। एवरीवन नीड टू एक्सप्रेस देमसेल्फ व्हाट दे फील, उनको सही लग रहा है। अपने इसी साहस के साथ हम इस चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं, और इसकी शुरुआत इसी चौथे घेरे से होनी चाहिए। अब दिखाइए वो साहस। तो ये है वो चक्रव्यूह जिसमें फंसकर हिंदू समाज पिछले 1000 सालों से अपनी पतन की ओर अग्रसर है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं, उसकी पतन की गति तेज होती जा रही है। 1000 साल के आक्रमण के बाद भी हम सिमट गए पर ख़त्म नहीं हुए। वो इसलिए क्योंकि पहले ज़्यादा लोग चक्रव्यूह के बाहर थे। उन्हें अपने हिंदू होने पर गर्व था, वो इसके लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान कर दिया। 2 को तो उन्होंने अपनी आंखों के सामने दीवार में चुनवा देना स्वीकार किया, पर अपना धर्म नहीं बदला। चंद्रगुप्त मौर्य, महाराणा प्रताप, शिवाजी जैसे लोग हुए जिन्होंने हिंदू को स्थापित करने के लिए अपनी जानें दी। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में जा रहा था तो वो जानता था कि वो क्यों जा रहा है, उसका मकसद क्या है, उसमें जाने की कीमत क्या है। फिर भी वो उसके अंदर गया और उसने अपनी जान की कुर्बानी दी। पर अर्जुन के आने तक उसने उस चक्रव्यूह के घात को रोके रखा, जिसने पांडवों की हार को टाला। नहीं तो पांडव हार जाते अगर वो अभिमन्यु उसमें नहीं जाता तो। पर आज जब 90% हिंदू चक्रव्यूह के अंदर ही है, तो आपके लिए बाहर से लड़ने के लिए कोई नहीं आ रहा है। वो लड़ाई आपको अंदर से ही लड़नी है, और उसकी शुरुआत होगी आपके अपने आप से। आप अपनी कुंठा से, ये हिंदूहीन भावना से बाहर निकलें, अपने जड़ों को पहचानें, अपने हिंदू स्वाभिमान को जागृत करें, अपने आत्मसम्मान को ढूंढें। और इसके लिए अगर कुछ कीमत देनी पड़ी छोटी मोटी, तो उसके लिए तैयार हो, या बड़ी कीमत के लिए भी। चक्रव्यूह को आप अंदर से ही तोड़ सकते हैं। और वैसे भी जो हमारे साहित्य हैं, हमारे ग्रंथ हैं, वो साहस, कुर्बानी या निस्वार्थ कहते हैं ना, समर्पण के भावों से भरे पड़े हुए हैं। आप जब उनको जानेंगे तो आप में खुद ब खुद वो सब चीज़ें आती जाएंगी। सतीक से एक प्रसंग है कि जब सागर मंथन हुआ था तो उसमें देवताओं के हिस्से में विष आ गया। तो भगवान शिव जी ने आगे बढ़ के वो विष पी लिया, पर उन्हें अपने कंठ में रोक लिया, इसलिए उनका कंठ नीला हो गया, तो इसलिए नीलकंठ भी कहते हैं। इसी पे अटल बिहारी जी एक अच्छी कविता बोल के गए हैं, जिसकी कुछ पंक्तियां हैं कि मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, सब पै पी कर मरते आए, लो अमर हुआ मैं विष पी कर। अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पी कर वो आग प्रखर, पल भर में भस्म हो जाती दुनिया जो उसे छू लेती अगर। फिर भय से व्याकुल दुनिया ने शुरू किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ महादेव बन गया तो नहीं कोई संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो आप इस बात को याद रखिए, अपने आप को
हिंदू होने पे गर्व कीजिए, उसे पहचानिए और इसकी शुरुआत कीजिए आप सोशल मीडिया पे ही अपने को हिंदू बोल के, अपने नाम के साथ ये टैगलाइन जोड़ के कि हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। यहीं से शुरुआत कीजिए। फिर मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।